छात्रों नमस्कार। हितोपदेश में हम एक वृद्ध गिद्ध जिसका नाम जरदगव था और एक बिलाऊ की कहानी पढ़ रहे थे। इसमें बताया जा रहा था इससे पूर्व जो सुबुद्धि नामक कौवा है वो अपने चित्रांग नामक हिरण मित्र को बताता है कि किसी अनजान या अचानक आए हुए व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मित्रता करता है तो उसकी वैसी ही स्थिति होती है जैसी कि वृद्ध जरदगव गिद्ध की हुई। यहाँ हम पढ़ रहे थे कि बिलाऊ जो जरदगव गिद्ध के पास रहने वाले पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए उसके समीप आता है, विश्वास उत्पन्न करता है और तरह तरह की धर्मशास्त्र की बातें करता है और उस जरदगव को बुद्धू बनाकर, मूर्ख बनाकर उसके साथ वो मित्रता कर लेता है। अब हम आगे देखेंगे कि 66 श्लोक हमने पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। मर्तव्यमिति यद दुखम पुरुषस्य उपजायते शक्यते नानुमानेन परेण परिवर्णितुम। इससे पूर्व वाले श्लोक में ये बताया गया था कि दो तरह के प्राणी होते हैं, एक वो जिसका मांस खाया जाता है और दूसरा वो जो मांस खाता है। तो मांस खाने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए क्षणिक उसे जो है संतुष्टि मिलती है, भूख शांत होती है, खुशी मिलती है, किंतु जिसका मांस खाया जाता है वो प्राणी हमेशा हमेशा के लिए अपने प्राणों से मुक्त हो जाता है, उसके प्राण चले जाते हैं। तो उन दोनों में बड़ा अंतर बताया गया था। अब अगला श्लोक हम देखेंगे कि मर्तव्यमिति यद दुखम पुरुषस्य उपजायते शक्यते न अनुमानेन परेण परिवर्णितुम। कि मर्तव्यम इति कि मरना है, मरना पड़ेगा या मनुष्य मरणशील है, ऐसा सोचकर ही यद दुखम पुरुषस्य उपजायते, मनुष्य को जो दुख होता है, तेन अनुमानेन परह अपि परिरक्षितुम युक्त है। क्या है कि तेन उसके द्वारा, अनुमानेन उस अनुमान से, परह अपि अन्य व्यक्ति भी, परिरक्षितुम रक्षा करने के लिए युक्त है, समर्थ होता है। कहने का मतलब यह है कि मरना अवश्य होगा, मरना अवश्य पड़ेगा। ऐसा सोचकर, इस विचार से व्यक्ति को जो दुख होता है इसका अनुमान करके अन्य व्यक्ति दूसरे की रक्षा करने में समर्थ होता है। मर्तव्यम मृ धातु तव्यत प्रत्यय, उपजायते उपसर्ग है, जन धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, आत्मनेपदी। अनुमानेन अनुमीयते अनेनिति, अनुमान, अनुमन और गय प्रत्यय, परिरक्षितुम परि उपसर्ग, रक्ष धातु और तुमुन प्रत्यय, युक्त है, युज धातु और कत प्रत्यय। स्वच्छंद वन जातेन शाकेन अपि प्रपूर्यते अस्य दुग्धोदरस्य अर्थे क कुर्यात पातकम महत्। कि यत उदरम जो पेट है, स्वच्छंद वन जातेन शाकेन अपि प्रपूर्यते, स्वेच्छा से वन में उत्पन्न हुए शाक वनस्पति से भी प्रपूर्यते भर लिया जाता है। अस्य दुग्धोदरस्य अर्थे इस दग्धोदरस्य, इस
जले पेट यानी पापी पेट के लिए कह महत पातकम कुर्यात, कौन भयंकर पाप करे। कहने का मतलब यह है कि यह उदर, ये जो पेट है, यह स्वच्छंद वन में उत्पन्न होने वाली वनस्पति से भी भर लिया जाता है, तो फिर कौन इस पापी पेट के लिए, इस पेट की अग्नि को शांत करने के लिए इस प्रकार का भयंकर पाप करे। प्रपूर्यते, प्र उपसर्ग, पूर्व धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, आत्मनेपदी। दुग्धो उद्रस्य, दग्धम उद्रम, तस्। एवं विश्वास्य स मार्जारः तरु कोटरे स्थित है। इस प्रकार विश्वास उत्पन्न करके वह मार्जार, वह बिलाव उस तरु कोटर में ही रहने लगा, उस पेड़ के बिल में ही रहने लगा। ततः दिनेषु गच्छत्सु पक्षी शावकान आक्रम्य कोटरम आनीय प्रत्यहम खादति। अब जैसे जैसे दिन व्यतीत हुए, ततः दिनेषु गच्छत्सु, इस प्रकार इसके बाद कुछ दिन व्यतीत होने पर पक्षी शावकान आक्रम्य, पक्षियों के बच्चों पर आक्रमण करके पकड़कर कोटरमानीय, अपने कोटर में लाकर प्रत्यहम खादति, वो प्रतिदिन खाने लगा। ये शाम पत्यानि खादितानि, जिनके बच्चे खाए गए, तई उनके द्वारा शोकार्तई विलपत भी इतः ततः जिज्ञासा समारब्धा। उन्होंने शोक से विलाप करते हुए इधर उधर उनको ढूंढना प्रारंभ किया। मतलब जिनके बच्चे खाए गए, उन पक्षियों के द्वारा अपने बच्चों के वियोग में दुखी होकर विलाप करते हुए अपने बच्चों को इधर उधर ढूंढा गया। तत् परिज्ञाय मार्जारः कोटरात् निसृत्य बहिर्पलायित। इसके बाद मार्जार उस कोटर से निकलकर बाहर पलायन कर गया। पश्चात पक्षी भी ततः निरूप्यत भी तत्र तरु कोटरे शावकास्थिनि प्राप्तानि। इसके बाद पक्षियों के द्वारा इधर उधर देखने पर वहाँ उस वृक्ष के कोटर में शावकों की, पक्षियों के बच्चों की अस्थियां, हड्डियां प्राप्त की गई। अनंतरम ते ऊचु, इसके बाद वो बोले कि अनेनेव जरद गवेन अस्माकं शावका खादिता, कि निश्चित रूप से इस जरदगव नामक गिद्ध के द्वारा ही हमारे बच्चों को खाया गया है। इति, इस प्रकार सर्वई पक्षी भी, सभी पक्षियों के द्वारा निश्चय करके गिद्धो व्यापादित है, गिद्ध को मार दिया गया। अतो अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अज्ञात कुल शीलस्य इत्यादि, कि अज्ञात कुल और शील वाले व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। इत्याकर्ण्य स जम्बुक है स कोपम है। यह सुनकर वो जम्बुक, जो कि चित्रांग नामक मृग के साथ दोस्ती की इच्छा से उस जंगल में आया था जहाँ मृग और कौवा निवास कर रहे थे, वो बोला स कोपम है, क्रोध युक्त होकर बोला, क्रोध में, गुस्से में बोला, मृगस्य प्रथम दर्शन दिने भवान अपि अज्ञात कुलशील एव, कि जब तुम्हारी, यानी कव्वे की, सुबुद्धि नामक कव्वे की और चित्रांग नामक मृग की जो पहली बार जब तुम्हारी दोस्ती हुई थी,
हमारी मित्रता हुई थी, जब तुमने पहला दर्शन किया था, उस दिन आप भी तो अज्ञात कुल और शील वाले ही थे। तत्कथम भवता सह एतस्य स्नेहानुवृत्ति उत्तरोत्तरम वर्धते। तो फिर बताओ कैसे आपके साथ इसकी जो है, इसका स्नेह दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता गया। अब देखिए कि हुआ क्या कि वो जो बिलाव था वो उस कोटर में रहने लगा, उस जरद गौ गिद्ध और बच्चों के साथ। और दिन प्रतिदिन जैसे जैसे समय निकला, वो उन पक्षियों के बच्चों को खाता जाता। अब जब वो उसने कई दिनों तक ऐसा किया, तो जो पक्षी थे उन्होंने अपने बच्चों को इधर उधर ढूंढने के बाद उस कोटर में ही बच्चों की जो है हड्डियां मिली। तो उन्होंने सोचा कि इस जरद गऊ ने ही हमारे बच्चों को मारा है और यही उनको खा गया। ऐसा सोचकर सभी पक्षियों ने उस पर आक्रमण कर दिया और उस जरद गऊ नामक गिद्ध को मार दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अज्ञात कुलशील वाले व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। ये जो बात है, ये सुबुद्धि नामक कौवा चित्रांग नामक हिरण से, मृग से कह रहा है, जिसके साथ एक शुद्र बुद्धि नामक जम्बुक मित्रता की नीयत से आया था। उसे देखकर उस बुद्धि नामक कौवा उसे समझाता है कि अचानक आए हुए व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वो ही स्थिति हो सकती है जैसे कि उस वृद्ध गिद्ध की हुई। उसने बिना सोचे समझे उस बिलाव पर विश्वास किया, उसको अपना मित्र बना लिया और उसने उस बिलाव ने जो है धोखा किया। तो अब वो जम्बुक जो है क्रोधित हो जाता है और वो कहता है उस कौवे से कि जिस दिन तुम्हारी और मृग की पहले दिन मित्रता हुई थी, उस दिन तुम भी तो अज्ञात कुल और शील वाले ही थे। तो फिर बताओ कैसे तुम्हारी और इसकी जो है मित्रता में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो गई। तत्र यत्र विद्वज्जनो नास्ति श्लाघ्य है तत्र अल्पधीरपि निरस्त पादपे देशे एरंडो अपि ध्रुमायते। कि जहाँ यत्र विद्वज्जन नास्ति, जहाँ पंडित लोग नहीं होते हैं, जहाँ विद्वान लोग नहीं होते हैं, तत्र वहाँ अल्पधीरपि श्लाघ्य है, वहाँ कम ज्ञानी भी हैं प्रशंसनीय होते हैं, प्रशंसा को प्राप्त करते हैं। निरस्त पादपे देशे, निरस्त पादपे देशे यानी वृक्ष विहीन स्थान पर, वृक्ष विहीन देश में एरंड का पौधा भी जो है ध्रुमायते पेड़ माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि जहाँ विद्वान नहीं होते वहाँ अल्प ज्ञानी भी जो है प्रशंसनीय होता है। किस प्रकार? एक दृष्टांत के माध्यम से बताया जा रहा है कि जिस तरह पादप रहित वृक्ष विहीन स्थान पर एरंड का पौधा भी जो है वृक्ष माना जाता है। अन्यच्च और भी अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। अयम निज है, ये मेरा है। परह वा इति गणना, अथवा ये पराया है। ये मेरा है अथवा पराया है, इस प्रकार की गणना, इस प्रकार का मानना, इस प्रकार का सोचना लघु चेतसाम भक्ति, लघु चित्त वाले लोगों का होता है। ऐसा जो है अल्प बुद्धि वाले लोग सोचते हैं। तो अव्यय है। उदार चरिता नाम,
उदार चित्त वाले, उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो वसुधा एव कुटुंबकम, वसुधा ही, ये संपूर्ण पृथ्वी ही कुटुंबकम यानी एक परिवार के समान होती है। अयम निजः परः वा, कि ये मेरा है अथवा यह पराया है, इस प्रकार की गणना, इस प्रकार सोचना लघु चेतसाम भवति, अल्प बुद्धि वाले लोगों की होती है। क्योंकि उदार चरिता नाम, उदार चरित लोगों के लिए तो वसुधा एव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी ही कुटुंब के समान होती है। उदार चरिता नाम, उदारम चरितम यशाम ते, बहुब्रीहि समास तेषाम, लघु चेतसाम, लघु चेत येषाम ते, बहुब्रीहि समास तेषाम। यथा अयम मृगो मम बंधु तथा भवानपि, जैसे यह मृग, यह चित्रांग नामक मृग मेरा मित्र है, तथा वैसे ही भवानपि, वैसे ही आप भी मेरे मित्र होंगे। भवान यहाँ जो है सुबुद्धि नामक कव्य के लिए आया है। मृगो अब्रवीत, मृग बोला किम अनेन उत्तरेण, इस उत्तर प्रत्युत्तर से क्या, इस प्रकार की बहस से क्या, सर्वे रेव एकत्र विश्रम्भालाप ही सुखी भी स्थीयताम, कि सभी एक स्थान पर विश्वास के साथ सुखपूर्वक रहें। यानी हमें सभी को जो है एक साथ यहाँ विश्वास के साथ सुखपूर्वक रहना चाहिए। यतः, क्योंकि न कश्चित कस्यचित मित्रम न कश्चित कस्यचित रिपु व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपुवः तथा। अब वो चित्रांग मृग कहता है कि न कश्चित कश्चित कस्यचित मित्रम न, कि कोई किसी का मित्र नहीं होता, और कश्चित कस्यचित रिपु न, और न कोई किसी का शत्रु होता है। व्यवहारेण मित्राणि तथा रिपुवः जायन्ते, व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बन जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जन्मजात न तो कोई किसी का मित्र होता है और न कोई किसी का शत्रु होता है, व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बन जाते हैं। जायन्ते, जन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक बहुवचन आत्मनेपदी। काकेन उक्तम, कव्य ने कहा, एवं अस्तु, ठीक है। अतः प्रातः सर्वे यथा विमत देशम गतः, इसके बाद सभी जो है प्रातःकाल होने पर अपने अपने इच्छा से अपने अपने स्थान को चले गए। धन्यवाद।